2025 के ट्रेंड्स जो गेम चेंजर होने वाले नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के। अगर आपको पता चल जाए कि आपके बिजनेस का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो क्या अब भी आप डिसीजन लेने के लिए रुकेंगे या इमीडिएटली एक्शन लेंगे? अगर आपका आंसर के एक्शन लेंगे तो ये वीडियो आपके लिए है। नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर ब्राइट है, बस आपको सही ट्रेंड से चलना है और चेंजेस के साथ अपने आप को अडेप्ट करना होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, FCCI की KPMG की रिपोर्ट कहती है कि भाई MLM जो अपने डायरेक्ट सेलिंग का जो मार्केट है 2021 तक ये 19,000 करोड़ का था। कितना? 19,000 करोड़ का। और यही फिगर, यही रिपोर्ट कहती है कि बाय द ईयर 2025 उनका एस्टिमेट है, उनका अनुमान है कि ये फिगर 64,500 करोड़ का हो जाने वाला है। 19,000 करोड़ 2021 में, सिर्फ 4 साल के अंदर ही 64,500 करोड़। तो आप समझ सकते हो कि इसकी ग्रोथ कितनी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे MLM या डायरेक्ट सेलिंग के जो ट्रेंड्स हैं, जो गेम चेंजर होने वाले हैं, जो पूरी इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, वो क्या होने वाले हैं। आपको समझना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग अभी सिर्फ एक रेफरल सेलिंग नहीं रही, अभी एक प्रॉपर बिजनेस मॉड्यूल बन चुका है। टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर बिहेवियर और गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस आ रहे हैं उसकी सपोर्ट से ये इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रही है। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या इसको करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो पूरी तरह से और ध्यान से देखना। यहाँ हम बात करेंगे इसके फ्यूचर ट्रेंड जो आपके इंडस्ट्री को, आपके जो बिजनेस को शेप करने वाला है, डिजिटलाइजेशन का जो रोल है इसके अंदर, और कैसे आप अपने नेटवर्क को, अपनी टीम को कैसे रेडी करें इस नए ट्रेंड्स के लिए। उससे पहले हम समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ये आज की तारीख में हिंदुस्तान में कहाँ खड़ी हुई है। इसको समझने के लिए हम कुछ की पॉइंट्स के डाटा से देखते हैं। भैया एक बात समझ लो, बिना डाटा के कोई बात नहीं करना चाहिए। सामने आंकड़े दिखाइए, डाटा दिखाइए, उसके बाद बात करें तो मजा आता है। पूरे बिजनेस की बात करें, जो पूरे इंडस्ट्रीज की बात करें, तो उसमें इस इंडस्ट्री दैट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो CAGR दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 14% है। नॉर्मली अगर बात की जाए ना तो 8 से 12% बहुत ही बढ़िया होता है। 8 से 12% बहुत अच्छा होता है और यहाँ पर तो 14% की बात चल रही है। ये है इसका ग्रोथ रेट। ये डेटा बताता है कि आप जो अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, स्किल्स, पैसा जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो इस इंडस्ट्री में, ये बहुत ही बढ़िया आपको रिटर्न्स देने वाला है। अगर मार्केट साइज की बात करें तो जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि 2021 तक इसका मार्केट साइज था 19,000 करोड़ का, और एस्टिमेट किया जाता है कि 2025 तक, दैट इज अगले साल ही और बोले 4 साल के अंदर ही, इसका ये बढ़ने वाला है 64,500 करोड़ का। तो बहुत अच्छा जंप है और ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा। ये जो ग्रोथ हुई है ना, ये ई-कॉमर्स और डिजिटलाइजेशन की वजह से हुई। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये इंडस्ट्री आज की तारीख में 7 करोड़ लोगों को जॉब दे रही है, यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको जॉब दे रही है, उनको एंगेज करिए अब एम्प्लॉयमेंट के लिए। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन दैट इज WFDSA की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया 2022 में इंडिया स्पेसिफिक रीजन में 5th लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग मार्केट है, और ये 2025 तक आगे बढ़ के 3rd लार्जेस्ट होने वाला है। तो सभी रिपोर्ट्स इशारा दे रही है कि भाई इंडियन मार्केट बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाली है। ये जो हम ट्रेंड्स की बात कर रहे थे उसमें सबसे बड़ा ट्रेंड है डिजिटलाइजेशन। ये पहला और सबसे बड़ा ट्रेंड है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। 2025 तक 80% MLM वाले जो है ना, वो लीड जनरेशन के लिए और अपना बिजनेस करने के लिए इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब के थ्रू अपनी लीड्स कलेक्ट कर रहे हैं, अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, अपने आप को ब्रांड कर रहे हैं। तो ये इस्तेमाल हो रहा है। मॉडर्न टूल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स की एफिशिएंसी बढ़ा रहा है। मेरा सजेशन ये है कि अपने नेटवर्क को और अपने डाउनलाइन को ऑनलाइन टूल यूज करना सिखाओ और एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस बनाओ। आपने नोटिस किया होगा कि जेनजी और मिलेनियम्स नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हैं। ये लोग फ्लेक्सिबल इनकम चाहते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप इनके अंदर है। इनको अपने आप को साबित करना है, अपनी दुनिया को दिखाने के वो कितना बढ़िया है, उनको अपॉर्चुनिटी की जरूरत है और इसकी तलाश में वो आगे पीछे घूम रहे हैं। अगर देखा जाए तो जेनजी और मिलेनियम्स
इंडियन वर्कफोर्स का 65% है और ये डेमोग्राफिक्स MLM में भी लागू होता है। तो हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है? जेनजी और मिलेनियम। तो मेरा सजेशन ये है कि आपका मार्केटिंग मटेरियल्स, आपके ट्रेनिंग, ये सब जेनजी और मिलेनियम के हिसाब से बनाया जाए, यानी कि शॉर्ट, विजुअल और इंटरैक्टिव जितना बनाओगे उतना ही आप जेनजी और मिलेनियम्स को अट्रैक्ट करोगे। अब कंज्यूमर एक यूनिक एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करता है। 2025 तक हर MLM कंपनी पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पे फोकस करेगी। एग्जाम्पल्स, एमवे जो एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की लाइन में जा रही है, टपरवेयर जो एक इको फ्रेंडली पैकेजिंग में जा रहा है। नेल्सन इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि 60% ऑफ इंडियंस वो इको फ्रेंडली और फैमिली हेल्थ ब्रांड्स को प्रेफर करता है और ये ट्रेंड तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर आप देखा जाए तो भारत सरकार आज की तारीख में इस इंडस्ट्री को स्ट्रीमलाइन कर रही है। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस 2016 के बाद काफी सारे रिफॉर्म्स और गाइडलाइंस और क्लैरिटी इंडस्ट्री में दे रही है। IDSA और FICCI जैसे ऑर्गेनाइजेशन का रोल इस इंडस्ट्री को स्कैम फ्री बनाने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी ज्वाइन करने से पहले मैं हमेशा ये जोर इस पर देता हूँ भैया कि आपको अपनी रिसर्च करनी होगी डेफिनेटली कि भाई आपकी कंपनी जो है लीगली कंप्लाइंट है एंड ट्रांसपेरेंट है, वो ही कंपनी से ज्वाइन करो। AI और ऑटोमेशन का रोल 2025 में और भी बढ़ने वाला है। सेल्स ट्रैकिंग, लीड जनरेशन और कस्टमर एंगेजमेंट को जितना ज़्यादा ऑटोमेट करोगे उतना आप आगे बढ़ पाओगे। लोगों को का एंगेज करना अपने कॉन्सेप्ट में वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। AI से आप अपने प्रोस्पेक्ट्स के नीड्स, उनके रिक्वायरमेंट्स एनालाइज कर सकते हैं और उसी तरह से अपने सॉल्यूशंस उनको दे सकते हैं। प्रिपेयरिंग योर बिजनेस फॉर फ्यूचर। अब सवाल ये है कि आप अपने बिजनेस को कैसे फ्यूचर रेडी करें। सबसे पहला, इन्वेस्ट इन डिजिटल स्किल्स। अपने और अपने टीम को डिजिटली अपग्रेड कीजिए। टूल जैसे कैनवा, जूम, CRM सॉफ्टवेयर, इन सब का इस्तेमाल कीजिए। बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में आपकी ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। 2025 के जो ट्रेंड दिखा रहे हैं कि भाई लोग कंपनी से ज़्यादा पर्सनल ब्रांडिंग पे ज़्यादा काम करेंगे, तो आपका पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको अपने आप को एक क्रेडिबल लीडर की तरह एस्टेब्लिश करना होगा। पर्सनल ब्रांडिंग कीजिए अपनी। स्टे अपडेटेड विद ट्रेंड्स। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स पढ़िए, वेबिनार्स अटेंड कीजिए, इवेंट्स अटेंड कीजिए। काफ़ी लोगों पे मिलिए मार्केट में, तब कि आपको पता चले कि नए ट्रेंड्स क्या हो रहे हैं। फोकस ऑन ट्रेनिंग। अपने डाउनलाइन को मेजरली नए ट्रेंड सीखने के लिए ट्रेनिंग कीजिए। जितनी ट्रेनिंग करेंगे, जितना उनको सिखाओगे, उतना ही बेटर रहेगा। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बट ये सक्सेस उन्हीं के लिए है जो नए ट्रेंड्स को अडेप्ट करेंगे और अपने टीम को, अपने डाउनलाइन को इसको सिखाएंगे, ट्रेन करेंगे और अपने पूरे समूह को अपग्रेड करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है तो कृपया शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अपने कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको बेस्ट ट्रेंड क्या लग रहा है, तब कि हम अपना नेक्स्ट वीडियो आपके हिसाब से बनाएं। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, सुदेश मलिक बाय बोल रहा हूँ। हमेशा मुस्कुराते रहिए।